पुलिस की टीमें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सदर जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। SHO सदर जो है वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और FSL की टीमों को भी बुलाया गया है। फिलहाल FSL की टीमों को बुलाया गया है। कुछ ही देर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो है वो मौके पर पहुंचने वाले हैं। जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के काछवा रोड स्थित एक प्राइवेट स्कूल से आप इस समय देख सकते हैं। प्राइवेट स्कूल जो करनाल के कर लिया परिवार को पीछे अकेला छोड़ गया। 6 साल 3-4 लोगों से पैसे उधार ले रखे थे। 1-2 लोग इसको तंग भी कर रहे थे। परिवार वालों का ये कहना है कि भाई पैसों जैसे इसने टेंशन की वजह से सुसाइड कर दिया। तो कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारी कोई दरखास्त दे और लिखित में फोरेंसिक टीमों को भी बुलाया गया। फोरेंसिक टीम भी पहुंचने वाली है। जैसी भी कार्रवाई होगी की जाएगी। फोरेंसिक टीमों को भी मौके पर बुलाया गया है। फोरेंसिक टीमों सुसाइड नोट में किसी का नाम लिखा है? भाई देख रहे हो पंजाबी लैंग्वेज में है तो बताएंगे। बता तो रहे कोई सुबह फौजी है सगे गांव का, उसने भी उससे पैसे लेने थे, उसकी वजह से इसने सुसाइड कर लिया। काछुए के ये 2 साल से कंटीन का ठेका लिया हुआ है इन्होंने। आज सुबह ये कंटीन में आए थे और इन्होंने अपना फांसी का फंदा लगाकर अपनी अंतिम लीला समाप्त कर ली। वो रहते कहाँ पे थे? ये गांव काछुआ में रहते हैं। तो पैसे का लेन देन का जिक्र करा है सुसाइड नोट में, क्या कुछ बस आगे जांच के बीच में जो आएगा वो देखेंगे। तो सुसाइड नोट छोड़ा है? सुसाइड नोट छोड़ा है। परिवार के लोगों ने बताया कोई शक किसी पे? कुछ नहीं, किसी पे कोई शक नहीं बताया अभी इन्होंने। सुसाइड नोट में लेन देन का मामला सामने आया? लेन देन है, कोई लोन वगैरह लिए हुए होंगे इन्होंने। आगे जांच में जो आएगा। तो आप देख सकते हैं पुलिस कुछ लोग बताया जा रहा है कि कर्जे को लेकर तंग किया करते थे। उन्हीं के जो परिवार के सदस्य हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सर, कुछ कर्जे का पता चल पाया कि कौन तंग करता था, क्या ऐसी वजह थी और क्या लगते थे आपके? देखो जी, घर से आया सवेरे जी, घर से सवेरे आया तो घर से ये कह के आया भी मैं कंटीन में जा रहा हूँ, सामान लेके सामान धर के मैं आ रहा हूँ। मुड़ के जब 8 बजे तक नहीं आया तो हम सोच में पड़ गए भी 8 बजे तक पहले तो आ जाता था, आज नहीं आ सका। आज की बात होगी। हम अभी सोच ही रहे थे इतनी देर में ये कंटीन में से माली एक बंदा और आ गया, कहने लगा भी ऐसे कंटीन खुली हुई है तो उसने फांसी लगा ली है। तो हम तो उसी टाइम ही भाग के आगे देखा भी इसने फांसी लगा ली है। और स्कूल वाले ने हमको वहां रोकने की कोशिश करी है, स्कूल के बीच भी वहां ना जाओ, कंटीन के बीच ना जाओ। तो फिर हम इनको बोल के तो फिर उरे आगे कंटीन के बीच जब हम आए हैं, कंटीन के बीच आके जब हमने देखा अभी ये फांसी लगा रखी थी इसने, इसकी बहू ने फिर वो रस्सी खोली है, ये नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद हमने उसको मुरली से देने की कोशिश करी है, भी चल क्या पता कई बार होता है कि सांस होता है बंदे में, पर वो नहीं, उसमें सांस था। फिर जो उसका सुसाइड नोट उसकी जेब में से मिला है उसमें लिखा हुआ है कुछ कर्जे का नाम कि मेरे 5-6 लोन थे, करवा रखे थे मैंने। रिश्तेदारों को भी बोला भी मैंने लोन करवा के दो, उन्होंने भी करवा के दिए। बाकी एक पूरे सगे का फौजी है ते सुभाष फौजी है, उसने धमकी दे रखी थी कि भाई मैं 10-12 बंदे लेके आऊंगा, तेरा सामान उठा के आऊंगा, तेरा मोटरसाइकिल खोसूंगा। शायद हो सकता है कि वही बात उसके दिमाग के ऊपर इतनी हावी हो गई है कि भाई मेरा मोटरसाइकिल भी खोस लेगा और मेरा घर का सामान भी उठाएगा बंदा। तो शायद उसने पता नहीं क्या उसको आप लोगों को बताया कभी कि पैसा ले रखा है? नहीं, हमारे साथ कोई उन्हें कर्जे की नहीं बात करी। हमारे को तो आज सुसाइड नोट्स देख के ही पता चले अभी इतने इसने लोन ले रखे हैं, जहाँ इसने मतलब कि कर्जा उठा रखा है, किसी ने कोई लेना देना। कितने बच्चे हैं इनके? इसका एक बेटा जी। आप क्या लगते हैं? मैं कि उसका फादर हूँ। रंजीत सिंह पूरा नाम है? हाँ जी, रंजीत सिंह है। ज्यादा बड़े लोन थे जिस कारण? ज्यादा बड़े लोन पता नहीं जी, तो पता लगेगा भी कितने बड़े लोन थे, किससे उठाए कि कितना मनसानता लोन के बारे में कोई पता ही नहीं है। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम सतनाम सिंह है जी। रंजीत सिंह के पिता है, इस समय उनकी वाइफ है। आपको मुझे ये बता दो, मेरे पास कंटीन के लिए पैसे नहीं है। मैंने उसको बोला मेरी पंजेबे ले जो, नहीं या तो मेरे टॉपर्स ले जो, आज कंटीन में सामान पालो। सुबह भी मेरे साथ ऐसा ही बात करिए, कह रहा चल दुकान वाले से मेरी बात होगी, वो सामान दे देगा मेरे को।
और उसने कर्जे के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं मैं बताया। कर्जे के बारे में भी मैंने कर्जा ले रखा है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया करता था वो, ना मुझे पता इस बारे में भी। कुछ तेने कर्जा भी उठा रखा है, पर वो परेशान जरूर था। मुझे उसके चेहरे से पता चल रहा था भी उसके चेहरे पे कोई परेशानी है। काम नहीं चल रहा था कैंटीन का या क्या स्कूल में? 2-3 दिन से तो कैंटीन ही नहीं खोली उसने, 2-3 दिन से कैंटीन ही नहीं खोली। 2 दिन से उसको बुखार आ रहा था, वो घर पे ही था। तो सुसाइड नोट में जिक्र करा है कि कुछ लोग तंग कर रहे थे जिनका पैसा देना था। हमें नहीं पता इस बारे में, भी उसी को पता था भी उसको तंग कर रहे थे। जब फोन आ रहे थे हमें, मुझे कुछ भी नहीं बताया करता था इस बारे में। उसको ही पता भी मुझे कौन तंग कर रहा था या कौन नहीं तंग कर रहा था। लोगों ने इतना मेरे जान किया, उसने फांसी लेने तक की नौबत आ गई। मेरा छोटा सा बच्चा है, उसके बारे में भी लोगों ने, एक बार में लोगों ने कर्जा लेना तो मेरे साथ तो बात करते आके, हमारी फैमिली पूरी बैठी है, कोई तो हमें बताता आके भी हमने इससे कर्जा लेना है, हम खुद दिलाते उसको कर्जा। उसके बारे में ये थोड़ा भी बंदे की जान ही ले लो तुम, इतनी धमकियां दे दे के। उसको कम से कम फैमिली को तो पता होना चाहिए भी इसने कर्जा लिया है। किसी से तो बताता हो, किसी से तो बात शेयर करता वो, किसी से उसने कोई बात नहीं शेयर करी। ना कर्ज वाले ने बताया हमें आगे भी हमने इससे कर्जा ले रखा है। आज सुबह कोई बात हुई थी जब? सुबह कुछ बात नहीं हुई, नॉर्मल घर से आए हैं, चाय बना के। मैंने 6:30 बजे कह रहे मैं कैंटीन में सामान रखने जा रहा हूँ। मैं कहा चलो ठीक है, मेरा बच्चा भी रेडी, उसने ड्रेस भी पा रखी है। मैं कह रहा गैरी को ड्रेस पे रखना, मैं अभी लेने आऊंगा। मैं कहा चलो ठीक है। ये तो स्कूल वाले गए, इन्होंने हमें बताया, हमें तो पता भी नहीं था। फोन भी घर पे रख गए। मैं कह रही थी, मैं कह रही पापा को फोन करें, कह रहा मम्मा फोन तो घर पे पड़ा है। देख सकते हैं पत्नी और उनकी माँ का काबू आओगे माता, मुझको समझा दो, पैसे दे दे। मैं क्या पुत्र, उसको पैसे है नहीं, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ ना, उसको परेशान नहीं दे। अजी कंटीन में काम करते हैं, थोड़ी सी जेल होती है जिसलिए सामान पा लेना। 2 बारी मैनू ले, 2 बारी ऐसे कैसा, मैं पैसे नहीं है वो कहाँ से देगा, तू जिते क्यों नहीं पे क्या करे। लोगों ने बतेरा समझाती, मैं ते भी आंदे ही आखदी जी ना ਉਹਨੂੰ आखियो जे मेरे नाल जदों अते देखते मैनू भी आखदे जी माता पैसे जो है मैं ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰੱਬਾ। छोटा सा मेरा बच्चा है वो। बंदा था सर बहुत अच्छा बंदा है, एकदम नाइस बंदा था। बच्चे कितने इसके? सर एक बच्चा है इसका। एक बच्चा? हाँ जी। तो आपको किसका नाम लिखा? क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम गुलाब सिंह है जी। गुलाब से क्या करते हैं? सर मैं यहाँ पर ड्राइवर हूँ स्कूल का। सुसाइड नोट पे किसका नाम लिखा हुआ? सर ये सुभाष सिंह नाम लिखा अपना, सभी का कोई। कितने पैसे ले रखे थे कुछ? सर उससे कोई 30,000 रुपया। 30,000 रुपये? जी सर। तो ज्यादा दबाव बनाया हुआ था? जी सर, कह रहे थे मैं तेरी मोटरसाइकिल खोसूंगा और तेरे घर आके तेरे बर्तन उठाऊंगा और तेरा सामान लेके उठा के लेके चला जाऊंगा। तो किस समय आया था कैंटीन में? ये सर सुबह मॉर्निंग में है सर, करीब 6:30 के करीब। 6:30 बजे? जी। तो किस समय पता लगा ये ऐसा हुआ है? ये सर करीब 6:45 बजे पता लगा सर हमें। किसने देखा? पहले किसने देखा था? ये सर हमारे यहाँ पर एक स्पाई वाला है, उसने उसने देखा सर स्पाई के लिए। वो अब पीछे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। मैंने देखा रस्सी से लटका हुआ था। अच्छा, तो फिर किसको सूचना दी आपने? मैंने रात का जो चौकीदार है उसको बुलाया और माली को बुलाया, फिर मैंने बंसीलाल सैनी को फोन किया जो भी मालिक है यहाँ। इसके बारे में तो परमात्मा इसके परिवार को इस दुख से घड़ी के उभरने का। गरीब परिवार है काफी, बहुत गरीब परिवार है। सुसाइड नोट में सुना आपने क्या कुछ लिखा हुआ? वो आप ही पढ़ रहे इसमें जो लिखा नाम दिया सुन कर दिया। हाँ, कर्जे से परेशान था? ये लिखा उसने, कर्जे से परेशान। देख सकते हैं पुलिस की टीम में लगातार भी नजर आ रही है। सदर जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं, SHO सदर जो है वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और FSL की टीमों को भी बुलाया गया है। फिलहाल FSL की टीमों को बुलाया गया है। कुछ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो मौके पर पहुंचने वाले हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के काछवा रोड स्थित एक प्राइवेट स्कूल से आप इस समय देख सकते हैं।
पूरे परिवार को पीछे अकेला छोड़ दिया। 6 साल 3-4 लोगों से पैसे उधार ले रखे थे, 1-2 लोग इसको तंग भी कर रहे थे। परिवार वालों का ये कहना है कि भाई पैसों की वजह से इसने टेंशन की वजह से सुसाइड कर दिया। तो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे को दरखास्त दे रहे हैं और लिखित में फोरेंसिक टीमों को भी बुलाया गया। फोरेंसिक टीम भी पहुंचने वाली है। जैसी भी कार्रवाई होगी की जाएगी। फोरेंसिक टीमों को भी मौके पर बुलाया गया है। फोरेंसिक टीमों को सुसाइड नोट में किसी का नाम लिखा है भाई देख रहे हो पंजाबी लैंग्वेज में है तो वीडियो को देखें, वीडियो को बताएंगे। बता तो रहे कोई सुबह फौजी है सगे गाँव का, उसने भी उससे पैसे लेने थे, उसकी वजह से इसने सुसाइड कर लिया। करता फिरता है ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿੰਚਾ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਸੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਗੱਗੂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ काछुए के ये 2 साल से कंटीन का ठेका लिया हुआ है इन्होंने। आज सुबह ये कंटीन में आए थे और इन्होंने अपना फांसी का फंदा लगाकर अपनी अंतिम लीला समाप्त कर ली। वो रहते कहाँ पे थे? ये गांव काछुआ में रहते हैं। तो पैसे का लेन देन का जिक्र करा है सुसाइड नोट में, क्या कुछ बस आगे जांच के बीच में जो आएगा वो देखेंगे। तो सुसाइड नोट छोड़ा है। सुसाइड नोट छोड़ रहे। परिवार के लोगों ने बताया कोई शक किसी पे कुछ? नहीं, किसी पे कोई शक नहीं बताया अभी इन्होंने। सुसाइड नोट में लेन देन का मामला सामने आया। लेन देन है, कोई लोन वगैरह लिए हुए होंगे इन्होंने। आगे जांच में जो आएगा। तो आप देख सकते हैं पुलिस बहुत लोग बताया जा रहा है कि कर्जे को लेकर तंग किया करते थे, कर्जे को लेकर तंग किया करते थे। उन्हीं के जो परिवार के सदस्य हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सर, कुछ कर्जे का पता चल पाया कि कौन तंग करता था, क्या ऐसी वजह थी और क्या लगते थे आपके? देखो जी, घर से आया सवेरे आया तो घर से ये कह के आया भी मैं कंटीन में जा रहा हूँ, सामान लेके सामान धर के मैं आ रहा हूँ। मुड़ के जब 8 बजे तक नहीं आया तो हम सोच में पड़ गए भी 8 बजे तक पहले तो आ जाता था, आज नहीं आ सका। आज की बात होगी। हम अभी सोच ही रहे थे इतनी देर में ये कंटीन में से माली एक बंदा और आ गया, कहने लगा भी ऐसे कंटीन खुली हुई है तो उसने फांसी लगा ली है। तो हम तो उसी टाइम ही भाग के आगे देखा भी इसने फांसी लगा ली है। और स्कूल वाले ने हमको वहां रोकने की कोशिश करी है, स्कूल के बीच भी वहां ना जाओ, कंटीन के बीच ना जाओ। तो फिर हम इनको बोल के तो फिर उरे आगे कंटीन के बीच जब हम आए हैं, कंटीन के बीच आके जब हमने देखा भी ये फांसी लगा रखी थी इसने, इसकी बहू ने फिर वो रस्सी खोली है, ये नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद हमने उसको मुरली सहायता देने की कोशिश करी है भी चल, क्या पता कई बार होता है कि सांस होता है बंदे में, पर वो नहीं, उसमें सांस था। फिर जो उसका सुसाइड नोट उसकी जेब में से मिला है उसमें लिखा हुआ है कुछ कर्जे का नाम कि मेरे 5-6 लोन थे, करवा रखे थे मैंने। रिश्तेदारों को भी बोला भी मैंने लोन करवा के दो, उन्होंने भी करवा के दिए। बाकी एक पूरे सगे का फौजी है ते सुभाष फौजी है, उसने धमकी दे रखी थी कि भाई मैं 10-12 बंदे लेके आऊंगा, तेरा सामान उठा के आऊंगा, तेरा मोटरसाइकिल खोसूंगा। शायद हो सकता है कि वही बात उसके दिमाग के ऊपर इतनी हावी हो गई है कि भाई मेरा मोटरसाइकिल भी खोस लेगा और मेरा घर का सामान भी ये उठाएगा बंदा। तो शायद उसने पता नहीं क्या उसको आप लोगों को बताया कभी कि पैसा ले रखा है ऐसा? नहीं, हमारे साथ कोई उन्हें कर्जे की नहीं बात करी। हमारे को तो आज सुसाइड नोट्स देख के ही पता चले अभी इतने इसने लोन ले रखे हैं, जहाँ इसने मतलब कि कर्जा उठा रखा है, किसी ने कोई लेना देना। कितने बच्चे हैं इनके? इसका एक बेटा है जी। आप क्या लगते हैं? मैं कि उसका फादर हूँ। रंजीत सिंह पूरा नाम है? हाँ जी, रंजीत सिंह है। ज्यादा बड़े लोन थे जिस कारण? ज्यादा बड़े लोन पता नहीं जी, तो हुन पता लगेगा भी कितने बड़े लोन थे, किससे उठाए कि कितना मनसानता लोन के बारे में कोई पता ही नहीं है। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम सतनाम सिंह है जी। देख सकते हैं रंजीत सिंह के पिता है, इस समय उनकी वाइफ है। आप मुझे ये बता दो, मेरे पास कंटीन के लिए पैसे नहीं है। मैंने उसको बोला मेरी पंजेबे ले जो, नहीं है तो मेरे टॉपर्स ले जो, आज कंटीन में सामान पालो। सुबह भी मेरे साथ ऐसा ही बात करिए, कह रहा चल दुकान वाले से मेरी बात होगी, वो सामान दे देगा मेरे को। और उसने कर्जे बारे मुझे कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। कर्जे के बारे में भी मैंने कर्जा ले रखा है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया करता था वो, ना मुझे पता इस बारे में भी। कुछ तेने कर्जा भी उठा रखा है, पर वो परेशान जरूर था। मुझे उसके चेहरे से पता चल रहा था भी उसके चेहरे पे कोई परेशानी है। काम नहीं चल रहा था कंटीन का या क्या स्कूल में? 2-3 दिन से तो कंटीन ही नहीं खोली उसने, 2-3 दिन से कंटीन ही नहीं खोली। 2 दिन से उसको बुखार आ रहा था, वो घर पे ही था। तो सुसाइड नोट में जिक्र करा है कि कुछ लोग तंग कर रहे थे जिनका पैसा देना था। हमें नहीं पता इस बारे में,
भी उसी को पता था भी उसको तंग कर रहे थे जब फोन आ रहे थे मुझे कुछ भी नहीं बताया करता था इस बारे में। उसको ही पता भी मुझे कौन तंग कर रहा था या कौन नहीं तंग कर रहा था। लोगों ने इतना मेरे जान किया उसको फांसी लेने तक की नौबत आ गई। मेरा छोटा सा बच्चा है, उसके बारे में भी लोगों ने एक बार में लोगों ने कर्जा लेना तो मेरे साथ तो बात करते आके, हमारी फैमिली पूरी बैठी है, कोई तो हमें बताता आके भी हमने इससे कर्जा लेना है, हम खुद दिलाते उसको कर्जा। उसके बारे में ये थोड़ा भी बंदे की जान ही ले लो तुम इतनी धमकियां दे दे के। उसको कम से कम फैमिली को तो पता होना चाहिए भी इसने कर्जा लिया है, किसी से तो बताता हो, किसी से तो बात शेयर करता वो, किसी से उसने कोई बात नहीं शेयर करी, ना कर्जे वाले ने बताया हमें आगे भी हमने इससे कर्जा ले रखा है। आज सुबह कोई बात हुई थी जब? सुबह कुछ बात नहीं हुई, नॉर्मल घर से आए हैं, चाय बना के मैंने 6:30 बजे कह रहे मैं कैंटीन में सामान रखने जा रहा हूँ। मैं कहा चलो ठीक है, मेरा बच्चा भी रेडी, उसने ड्रेस भी पा रखी है। मैं कह रहा गैरी को ड्रेस पे रखना, मैं अभी लेने आऊंगा। मैं कहा चलो ठीक है, ये तो स्कूल वाले गए, इन्होंने हमें बताया, हमें तो पता भी नहीं था, फोन भी घर पे रख गए। मैं कह रही थी मैं गैरी पापा को फोन करें, कह रहा मम्मा फोन तो घर पे पड़ा है। देख सकते हैं पत्नी और उनकी माँ का काबू आओगे माता, मुझको समझा दो, पैसे दे दे। मैं तेरे पैसे है नहीं, मैं तेरे अगे हाथ जोड़ती हूँ, ना उसको परेशान नहीं दे। अभी कंटीन में काम करते हैं, थोड़ी सी जेल होती है जिसलिए हाथों सामान पा लेना। 2 बारी मैनू ले, 2 बारी ऐसे कैसा, मैं पैसे नहीं है वो कहाँ से देगा, तू जिते कि होने पे क्या करे। लोगों ने बतेरा समझाती, मैं ते भी आंदे ही आखदी जी, ना उन्होंने आखियो जे मेरे नाल जदों हथ देखते मैनू भी आखदे जी माता पैसे जो है मैं कम से नहीं कहे हूँ सानू रोटी का भी करना की करांगे रब्बा। छोटा सा मेरा बच्चा है वो बंदा था सर, बहुत अच्छा बंदा है, एकदम नाइस बंदा था। बच्चे कितने इसके? सर एक बच्चा है इसका। एक बच्चा? हाँ जी। तो आपको किसका नाम लिखा क्या हुआ नाम है? है आपका? ये मेरा नाम गुलाब सिंह है जी। गुलाब से क्या करते हैं? सर मैं यहाँ पर ड्राइवर स्कूल कर सुसाइड नोट पे किसका नाम लिखा हुआ है? सर ये सुभाष नाम लिखा अपना सभी का कोई। कितने पैसे ले रखे थे कुछ? सर उससे कोई 30,000 रुपये का। 30,000 रुपये? जी सर। तो ज्यादा दबाव बनाया हुआ था उसको? जी सर, कह रहे थे मैं तेरी मोटरसाइकिल खोसूंगा और तेरे घर आके तेरे बर्तन उठाऊंगा और तेरा सामान लेके उठा के लेकर चला जाऊंगा। तो किस समय आया था कैंटीन में? ये सर सुबह मॉर्निंग में है सर, करीब 6:30 के करीब। 6:30 बजे? जी। तो किस समय पता लगा ये ऐसा हुआ? ये सर करीब 6:45 बजे पता लगा सर हमें। किसने देखा? पहले किसने देखा था? ये सर हमारे यहाँ पर एक सिपाही वाला है, उसने देखा सर सिपाही के लिए। वो अब पीछे खड़े हैं, आप देख सकते हैं। मैंने देखा रस्सी से लटका हुआ था। अच्छा, तो फिर किसको सूचना दी आपने? मैंने रात का जो चौकीदार है उसको बुलाया और माली को बुलाया, फिर मैंने बंसीलाल सैनी को फोन किया जो भी मालिक है यहाँ। क्या इसके बारे में तो परमात्मा इसके परिवार को इस दुख से घड़ी के ऊपर में का। गरीब परिवार है काफी, बहुत गरीब परिवार है। सुसाइड नोट में सुना आपने क्या कुछ लिखा हुआ है? वो आदमी पढ़ रहे उसमें जो लिखा हो कि नाम दिया सुन कर दिया। जी। हाँ, कर्जे से परेशान था कहीं? ये लिखा है उसमें। देख सकते हैं पुलिस की टीम में लगातार हुई नजर आ रही है। सदर जो है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। जी एसएचओ सदर जो है वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं और एफएसएल की टीमों को भी बुलाया गया है। फिलहाल एफएसएल की टीमों को बुलाया गया है। कुछ ही देर में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स जो हैं वो मौके पर पहुंचने वाले हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय करनाल के काछवा रोड स्थित एक प्राइवेट स्कूल से आप इस समय देख सकते हैं। प्राइवेट स्कूल जो करनाल के
पूरे परिवार को पीछे अकेला छोड़ गया। 6 साल 3-4 लोगों से पैसे उधार ले रखे थे, 1-2 लोग इसको तंग भी कर रहे थे। परिवार वालों का ये कहना है कि भाई पैसों की वजह से इसने टेंशन की वजह से सुसाइड कर दिया। तो कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे को दरखास्त दे रहे हैं और लिखित में फोरेंसिक टीमों को भी बुलाया गया। फोरेंसिक टीम भी पहुंचने वाली है। जैसी भी कार्रवाई होगी की जाएगी। फोरेंसिक टीमों को भी मौके पर बुलाया गया है। फोरेंसिक टीमों को सुसाइड नोट में किसी का नाम लिखा है भाई देख रहे हो पंजाबी लैंग्वेज में है तो वीडियो को देखें, वीडियो को जरूर बताएंगे। बता तो रहे कोई सुबह फौजी है सगे काम का, उसने भी उससे पैसे लेने थे, उसकी वजह से इसने सुसाइड कर लिया। करता फिरता है ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਛਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਸੇ ਫੋਟੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਗੱਗੂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇ काछुए के ये 2 साल से कंटीन का ठेका लिया हुआ है इन्होंने। आज सुबह ये कंटीन में आए थे और इन्होंने अपना फांसी का फंदा लगाकर अपनी अंतिम लीला समाप्त कर ली। वो रहते कहाँ थे? ये गांव काछुए में रहते हैं। तो पैसे का लेन देन का जिक्र करा है सुसाइड नोट में, क्या कुछ बस आगे जांच के बीच में जो आएगा वो देखेंगे। तो सुसाइड नोट छोड़ा है? सुसाइड नोट छोड़ा है। परिवार के लोगों ने बताया कोई शक किसी पे? कुछ नहीं, किसी पे कोई शक नहीं बताया अभी इन्होंने। सुसाइड नोट में लेन देन का मामला सामने आया। लेन देन है, कोई लोन वगैरह लिए हुए होंगे इन्होंने। आगे जांच में जो आएगा। तो आप देख सकते हैं पुलिस लोग बताया जा रहा है कि कर्जे को लेकर तंग किया करते थे, कर्जे को लेकर तंग किया करते थे। उन्हीं के जो परिवार के सदस्य हैं वो हमारे साथ मौजूद है। सर, कुछ कर्जे का पता चल पाया कि कौन तंग करता था, क्या ऐसी वजह थी और क्या लगते थे आपके? देखो जी, घर से आया सवेरे आया तो घर से ये कह के आया भी मैं कंटीन में जा रहा हूँ, सामान लेके सामान धर के मैं आ रहा हूँ। मुड़ के जब 8 बजे तक नहीं आया तो हम सोच में पड़ गए भी 8 बजे तक पहले तो आ जाता था, आज नहीं आ सका। आज की बात होगी। हम अभी सोच ही रहे थे इतनी देर में ये कंटीन में से माली एक बंदा और आ गया, कहने लगा भी ऐसे कंटीन खुली हुई है तो उसने फांसी लगा ली है। तो हम तो उसी टाइम ही भाग के आगे देखा भी इसने फांसी लगा ली है। और स्कूल वाले ने हमको वहां रोकने की कोशिश करी है, स्कूल के बीच भी वहां ना जाओ, कंटीन के बीच ना जाओ। तो फिर हम इनको बोल के तो फिर उरे आगे कंटीन के बीच जब हम आए हैं, कंटीन के बीच आके जब हमने देखा भी ये फांसी लगा रखी थी इसने, इसकी बहू ने फिर वो रस्सी खोली है, ये नीचे गिर गया। नीचे गिरने के बाद हमने उसको मुरली से सहायता देने की कोशिश करी है, भी चल क्या पता कई बार होता है कि सांस होता है बंदे में, पर वो नहीं, उसमें सांस था। फिर जो उसका सुसाइड नोट उसकी जेब में से मिला है उसमें लिखा हुआ है कुछ कर्जे का नाम कि मेरे 5-6 लोन थे, करवा रखे थे मैंने। रिश्तेदारों को भी बोला भी मैंने लोन करवा के दो, उन्होंने भी करवा के दिए। बाकी एक पूरे सगे का फौजी है ते सुभाष फौजी है, उसने धमकी दे रखी थी कि भाई मैं 10-12 बंदे लेके आऊंगा, तेरा सामान उठा के आऊंगा, तेरा मोटरसाइकिल खोसूंगा। शायद हो सकता है कि वही बात उसके दिमाग के ऊपर इतनी हावी हो गई है कि भाई मेरा मोटरसाइकिल भी खोस लेगा और मेरा घर का सामान भी ये उठाएगा बंदा। तो शायद उसने पता नहीं क्या उसको आप लोगों बोला। को बताया कभी कि पैसा ले रखा है ऐसा? नहीं, हमारे साथ कोई उन्हें कर्जे की नहीं बात करी। हमारे को तो आज सुसाइड नोट्स देख के ही पता चले अभी इतने इसने लोन ले रखे हैं, जहाँ इसने मतलब कि कर्जा उठा रखा है, किसी ने कोई लेना देना। कितने बच्चे हैं इनके? इसका एक बेटा है जी। आप क्या लगते हैं? मैं कि उसका फादर हूँ। रंजीत सिंह पूरा नाम है? हाँ जी, रंजीत सिंह है। ज्यादा बड़े लोन थे जिसका ज्यादा बड़े लोन पता नहीं जी, तो पता लगेगा भी कितने बड़े लोन थे, किससे उठाए कि कितना मनशांता लोन के बारे में कोई पता ही नहीं है। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम सतनाम सिंह है जी। देख सकते हैं रंजीत सिंह के पिता है, इस समय उनकी वाइफ है। आप मुझे ये बता दो, मेरे पास कंटीन के लिए पैसे नहीं है। मैंने उसको बोला मेरी पंजेबे ले जो, नहीं है तो मेरे टॉपर्स ले जो, बाद कंटीन में सामान पालो। सुबह भी मेरे साथ ऐसा ही बात करिए, कह रहा चल दुकान वाले से मेरी बात होगी, वो सामान दे देगा मेरे को। और उसने कर्जे बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। कर्जे के बारे में भी मैंने कर्जा ले रखा है, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया करता था वो, ना मुझे पता इस बारे में भी। कुछ तेने कर्जा भी उठा रखा है, पर वो परेशान जरूर था। मुझे उसके चेहरे से पता चल रहा था भी उसके चेहरे में कोई परेशानी है। काम नहीं चल रहा था कंटीन का या क्या स्कूल में? 2-3 दिन से तो कंटीन ही नहीं खोली उसने, 2-3 दिन से कंटीन ही नहीं खोली। 2 दिन से उसको बुखार आ रहा था, वो घर पे ही था। तो सुसाइड नोट में जिक्र करा है कि कुछ लोग तंग कर रहे थे जिनका पैसा देना था। हमें नहीं पता इस बारे में,
भी उसी को पता था भी उसको तंग कर रहे थे जब फोन आ रहे थे मुझे कुछ भी नहीं बताया करता था इस बारे में। उसको ही पता भी मुझे कौन तंग कर रहा था जब कौन नहीं तंग कर रहा था। लोगों ने इतना मेरे जान किया उसको फांसी लेने तक की नौबत आ गई। मेरा छोटा सा